हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ए टू जेड गेट पे। तो गाइस, आज हमारी एक्सेल की फर्स्ट क्लास है और आज हम जानेंगे कि एक्सेल का वर्क होता क्या है। तो एक्सेल का मेजर दो तरह का वर्क होता है। एक होता है डेटा मैनेजमेंट, दूसरा होता है कैलकुलेशन। जैसे कि पहले जमाने में जब कंपनियां होती थी, उसका बड़ा बड़ा जो डेटा होता था उसको मैनेज करने में बहुत सारा टाइम स्पेंड हो रहा था। लेकिन आज के समय में एक्सेल एक ऐसा ऐसा प्रोग्राम है जिससे जिसपे आप कैलकुलेशन हो या डेटा को मैनेज करना हो तो ये बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे दो रैंडमली नंबर लिया है और इस पे मैं आपको ये बताऊंगा, एक फॉर्मूला मेथड से, और इस पे एक मैं फॉर्मूला मेथड से बताऊंगा और दूसरे पे फंक्शन मेथड से, यानी कि जो एक्सेल का जो खुद का जो फंक्शन होता है बनाया हुआ, उस मेथड से बताऊंगा कि ये चीजों को कितना आसान कर देता है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे, और एक्सेल का कोई भी फॉर्मूला हो या कोई भी फंक्शन हो, वो जो है आपका इक्वल टू से स्टार्ट होता है। तो मैंने यहाँ पे इक्वल टू दिया, फिर 145 प्लस 78 प्लस 12 प्लस 45 प्लस 825। तो ये थोड़ा बोरिंग अप्रोच लग रहा है, क्योंकि इसमें जो है, इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, फिर एक एक मुझे सेल को लेना पड़ रहा है, फिर ये थोड़ा लेंदी हो जा रहा है। तो यही चीज, यानी कि यहाँ या कितना हुआ, 305, 305 हुआ या। इसी चीज को मैं यहाँ करके आपको बता रहा हूँ, जो एक्सेल का जो फंक्शन होता है उस मेथड से मैं आपको करके बता रहा हूँ कि ये कितना आसान है, कितना चीजों को आसान कर देता है। देखिए, ये देखिए यहाँ इक्वल टू मैंने पास किया, सम सम मैंने पास किया, और यहाँ पे एरे, कंट्रोल शिफ्ट के साथ अप एरो जब प्रेस करेंगे तो टोटल एक बार में सिलेक्ट आपको हो जाता है। उसके बाद आप ब्रैकेट बंद करेंगे और इंटर मारेंगे। देखिए आउटपुट आपके सामने, कितना आसान है ये। और इसमें मुझे देखिए, इसमें मुझे क्या करना पड़ा है, एक एक सेल में मुझे जाकर वहां से उसका रेफरेंस उठाना पड़ा है, तब जाकर मेरा ये वैल्यू आया है। और यहाँ पे ये है, यहाँ पे डायरेक्ट मैंने एक एरे पास किया और मेरा वैल्यू टोटल जो ये था वो यहाँ उठकर आ गया। तो यही है, यही अब मान लिया कि अगर ये तो डेटा छोटा है आपका, अगर बड़ा डेटा होता जिसमें 10 लाख रो होता, तो उस चीजों को भी यानी कि इतना ही आसानी से ये सॉल्व कर सकता है, इसमें इतना आसानी से उसमें सम हो सकता है। इसे मैं आपको एग्जांपल आपको समझाने के लिए मैं छोटा देकर आपको मैं समझा रहा हूँ कि हाँ ऐसे होता है। ठीक है। जैसे कि इसमें और एक चीज, कि रेफरेंस क्या होता है और सेल क्या होता है। मैंने सम इस वजह से किया क्योंकि आप ये समझे कि हाँ रेफरेंस इसमें क्या होता है, सम क्या होता है, इसमें सेल क्या होता है, ये इसको समझाने के लिए। जैसे कि देखिए, इसमें क्या है, D8 है, ये रहा डी। तो इसमें एक्सेल में ए बी सी, ये जो जा रहा है ना, ए बी सी डी, ये कॉलम है। मीन्स ये कि जो लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है उसको कॉलम कहा जाता है, और जो अप से डाउन जाता है, मीन्स 1 2 3 4 5 6, ये जो है वो अप से डाउन जाता है उसको रो कहा जाता है। ठीक है। तो ये क्या होगा, डी जो कॉलम है। एट क्या है, ये देखिए, एट एट कौन सा मैंने लिया था, D8। ये कौन सा है आपका, ये वाला है। ये वाला जो यहाँ का जो फर्स्ट जो वैल्यू था वो D8 था। तो ये फिर D7 है, ये वाला D7 है। मीन्स कि एक जो सेल है कब बनता है, तो एक कॉलम और एक रो के कॉम्बिनेशन से एक सेल तैयार होता है, जिसमें जैसे कि, और ये जैसे आप ये बोलेंगे कि हाँ यहाँ D8 है तो फिर ये प्लस कैसे कर दिया, इसका सम कैसे हो गया। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक, जैसे कि रैंडमली कुछ नहीं लिया मैंने, इक्वल टू मैंने पास किया, इक्वल टू मैंने पास किया, और ये ले लिया, फिर प्लस, फिर नीचे वाला ये ले लिया। तो ये देखिए, ए ये क्या है, B11 है और B12 है। इंटर मैंने मारा, जीरो है। जीरो क्यों है, क्योंकि यहाँ रेफरेंस में मैंने कुछ पास नहीं किया, यहाँ कुछ ब्लैंक है, तो फिर वहां क्या उठा कर लाएगा। ये तो मेरा घर है ना, ये एक, जैसे कि यहाँ रेफरेंस में कुछ अगर पास करेंगे, रेफरेंस का मतलब ये होता है कि इसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए वैल्यू, तभी तो वो सम करके लाएगा ना। तो ये जरूरी नहीं है कि ये, यानी कि सटे हुए कहीं अलग भी हो सकता है, अलग सीट पे हो सकता है, अलग वर्कबुक पे हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, कहीं से आप उठा के आप सम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं एक वैल्यू पास कर दे रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने 30 21, देखिए 51 होगा। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ मैंने रेफरेंस पास कर दिया है, यहाँ मैंने वैल्यू पास कर दी है 30 और 21, तो प्लस कर लिया। अगर नहीं कुछ रहेगा तो ब्लैंक होगा। तो आप समझ सकते हैं कि हाँ अब रेफरेंस क्या होता है, रेफरेंस में कुछ यानी रेफरेंस आप अच्छे से समझ गए होंगे। और जैसे कि ये भी जरूरी नहीं है कि हाँ ये एकदम सटे हुए,
जैसे कि मैंने